हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आगे आज आपसे बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आपके लिए आए हैं। बहुत ही बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक आज और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर लाइन पर। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, तो इसे भी करते हैं। ये भी पेपर में बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में जब ग्राफ से क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो ये भी आपका बेसिकली जो है आपका 3 to 4 मार्क्स में ही ये भी पूछा जाता है सर जी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्दर है ये 3 to 4 मार्क्स में। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा बिल्कुल। और आपका ज्योमेट्री बॉक्स का होना इसमें मस्ट है। विदाउट ज्योमेट्री बॉक्स ये चीज़ आप ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हम आपको बेसिकली समझाने की कोशिश करें। ध्यान से बस इस चीज़ को देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। जो भी लोग बच्चे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं प्लीज़ उनको देखें, समझे जा करके, जिससे कि उनका मैथ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा हो जाए और उनको एक्सरसाइज करने में बड़ा आसान लगे। ठीक है ना। जितने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। कोई कॉन्सेप्ट हम आपके लिए छोड़ेंगे नहीं सर। ठीक है ना। बस आप वीडियो पे बने रहें, ध्यान से देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जहाँ पे नहीं आता है वो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके लिखिए, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है ना। तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से बस देखते जाइए और समझते जाइए। क्वेश्चन आपके पास है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3, रूट 5.4, रूट 6.7, रूट 8.9 एंड रूट जो है 10.5 ऑन नंबर है। अब कल के प्रीवियस वीडियोज में हमने देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट अप टू 5 डिजिट तक हमने आपको सिखाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो प्रीवियस वीडियो को जाकर के जरूर देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन क्लियर हो गया। इस टॉपिक इस नाम से बेसिकली यूट्यूब पे हमारे भाई रंजीत सर के नाम से अपलोडेड है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे प्यारे भैया लोग जरूर देखना। और अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आज इस पर थोड़ा सा हमने रूट को लगा दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए, कंपास होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो सारे होने चाहिए। क्लियर हो गया। तो चलिए सर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमने इसमें 5 क्वेश्चन इस तरीके लिखे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे 5 को करके आपको हम सिखाएंगे। ध्यान से बस देखते जाइए और समझते जाइए। बिल्कुल बेहद सिंपल है। तो आपसे ये कहा गया कि रूट 9.3 को जो है आपको क्या करना है सर, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रूट 9.3 को आपको नंबर पर रिप्रेजेंट करना है। तो बात है सर कि कैसे करेंगे। आपके पास देखो स्केल होता है, जो आपके पास स्केल होता है सर वो 15 सेंटीमीटर का होता है। कितने सेंटीमीटर का होता है? 15 सेंटीमीटर का होता है। तो अब 15 सेंटीमीटर में आप क्या करेंगे सर, स्केल से क्या करेंगे 9.3 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से समझिएगा। तो लेट आप ये ऐसे भी कर सकते हो, लेट कर सकते हो x इज इक्वल टू जिसके अंदर वैल्यू लिखी उसे 9.3 आप टेक कर लो। क्लियर हो गया। लेट मान लीजिए x इज इक्वल टू क्या 9.3 से। अब आप जो है स्केल से क्या करेंगे 9.3 सेंटीमीटर को क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे सर जी। स्केल से क्या करेंगे 9.3 सेंटीमीटर जो है सर जी आप ड्रॉ करेंगे। और आपका ये बन गया सर ए बी मान लीजिए सर। उसका एक नाम दे देंगे पॉइंट को। एक लाइन सेगमेंट की तरह भी है। लाइन सेगमेंट मतलब आपको हमने सिखाया भी होगा कि जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता होती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। व्हेन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर नोन दैट आर ड्रॉन कह सकते हो आर कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो मेरे भाई आपसे यहाँ पे क्या कहा गया, इस तरीके से हमने सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से जो है 9.3 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है 9.3 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद सर क्या करेंगे, इसमें सर जी हम क्या कर देंगे +1 ऐड कर देंगे सर। क्या करेंगे +1 मतलब ये सर जी रूट को 9.3 को बेसिकली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए काम हमें करना पड़ता है सर। क्लियर। तो इस तरीके से 9.3 सेंटीमीटर में क्या करेंगे सर 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देंगे सर। ये आपको ध्यान रखना होगा इसके वजह से। क्लियर हो गया। 1 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर दिया। तो एक हमारी लाइन सेगमेंट कंप्लीट जो फुल लाइन बन गई वो क्या बन गया सर, एसी लाइन सेगमेंट बना। क्या बना सर जी, एसी लाइन सेगमेंट बना। अब इसके बाद क्या करना सर जी, डिवाइड बाय क्या कर देना मेरे भैया, तो 2 लगा देना। क्या कर देना है, डिवाइड बाय क्या कर देना 2 कर देना सर जी। मतलब कि जो 9.3 + 1 आया आपका लाइन सेगमेंट आ गया उसको 2 करना, तो ये कितना बन गया 10.3/2 बन गया। ठीक है ना सर जी। तो इस तरीके से कहने का मतलब अब आपको जो है बात है सर अब क्या करोगे। मैंने कहा इसका सिंपल सा कोई जो मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ। आपको सर जी क्या करना है, इस एसी डिस्टेंस का जो है आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से। किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से। कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे। क्या कर देंगे सर जी,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे सर। क्या करेंगे, मतलब आपका एसी लाइन सेगमेंट का क्या करेंगे, एसी लाइन सेगमेंट का क्या करेंगे, मतलब कि एसी लाइन सेगमेंट का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। बात है सर ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरीके से करेंगे, तो आपको क्या करना सर जी, एक बार पॉइंट को मतलब कि कंपास के निडल को ए पॉइंट पर रखेंगे और उसके बाद जो है हाफ डिस्टेंस से ज्यादा क्या करना सर जी, जो लाइन सेगमेंट है एसी है उसके हाफ से ज्यादा आप ऐसे रफली मेजरमेंट लेंगे तो भी वो हाफ से ज्यादा ही आएगा। यदि आप ए ऐसे लिखा और फिर इस तरीके से, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, इस तरीके से आर्क लगा देंगे, ठीक है ना, एक तरफ से। इसी तरीके से एक बार ए को सेंटर मानते हुए क्या करेंगे, एसी लाइन सेगमेंट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर। तो आपको एक बार ए को सेंटर मानना है। अब इस पर्टिकुलर आर को, अभी तो हमें कोई इंटरसेक्शन पॉइंट, अब इस तरीके से क्या करेंगे, सी पॉइंट को एक बार सेंटर मानते हुए उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप इसको क्या कर देंगे सर, कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। और कट करने के बाद जो है सर जी आप इसको क्या करेंगे, मीट कर देंगे। क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका एक लाइन सेगमेंट मिल गया। क्या मिल गया सर जी, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गया। बोलो क्लियर है यार। अब इस तरीके से मतलब ये परपेंडिकुलर मतलब एक तरीके से परपेंडिकुलर मतलब एसी लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। एसी लाइन सेगमेंट का क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। और जब ये बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, अब क्या करना है सर, इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो, ये सपोज आप मान के ओ दे दीजिए। तब अब आपको ओ ए को रेडियस मानते हुए क्या करना है, ओ ए को रेडियस मानते हुए तो ओ पर नीडल रखेंगे, आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, सेमी सर्कल आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे सर। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सर। तो आपको इस तरीके से क्या करना है सर जी, ए सी मतलब आपको क्या करना है, ओ को सेंटर मानते हुए ओ ए को रेडियस, ओ को सेंटर टेक करते हुए ओ ए को रेडियस टेक करते हुए क्या कर देंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, एनी डाउट इसमें। अब इसके बाद कहोगे सर अब क्या करना है, तो मैंने कहा मेरे भैया अब इसके बाद अगला स्टेप जो होगा, फिर आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी एसी लाइन सेगमेंट को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देना है। क्या कर देना है, एसी लाइन सेगमेंट को जो था आपको थोड़ा सा आगे फर्दर क्या कर देना है, एक्सटेंड कर देना है। और इस बी पर्टिकुलर पॉइंट से इसको क्या करेंगे, बेसिकली परपेंडिकुलर, मतलब आप जो है इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को इस तरीके से आप मीट कर लोगे। बोलिए समझ में आ रहा है। इस पे आप क्या करेंगे, बेसिकली इस लाइन को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे 90। बोलो क्लियर हो गया। एक इस तरीके जहां पे ये कट करेगा सर जी, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है सर जी, ये जो बी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को टेक करते हुए आपको क्या करना है सर, आर्क डॉटेड आर्क लगा देना है। क्या लगा देना सर, डॉटेड आर्क लगा देना है। ये पॉइंट आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा सर जी, अब यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर लाइन सेमी सर्कल पे बी से मीट कर देंगे। मान लीजिए सपोज ये आपका डी पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये ई ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर जी। क्या ले लेंगे, ई। अब इस तरीके से जो बी डी डिस्टेंस हुआ मेरे भैया, अब उस पर क्या लगा दिया, आर्क लगा दिया। क्लियर हो गया कि नहीं। तो ये जो बीई डिस्टेंस आ गया सर, ये कौन सी डिस्टेंस, ये बीई जो डिस्टेंस आ गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ क्या होगा सर जी, रूट 9.3 होगा। जो बीई डिस्टेंस होगा सर वही आपका क्या होगा, रूट 9.3 होगा ऑन द नंबर लाइन पर होगा सर। बोल बात समझ में आ गई। जो बी से ई तक का डिस्टेंस होगा, बी से जो ई तक का डिस्टेंस होगा वही आपका क्या होगा, रूट 9.3 होगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। तो चलिए फिर से एक बार अगेन आपको रिपीट करता हूँ पूरे कंप्लीट स्टेप को कि किस तरीके से ये डायग्राम आपके सामने बन करके आया है। तो फिर से ध्यान से देखिएगा। आपसे ये कहा गया कि मेरे भैया सबसे पहले जो रूट के अंदर नंबर लिखा होगा, जो डेसिमल नंबर लिखा होगा, आप उसे ये आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ही रहेगा, क्योंकि आप स्केल से आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए एक अनदर स्केल या फिर अनदर टाइप का स्केल टेक करना पड़ेगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से आपको आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ही जो आपके पास स्केल अवेलेबल है, उस स्केल से केवल आप आफ्टर 1 डेसिमल तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेरे भैया आपको जो डेसिमल नंबर लिखा होगा उस नंबर को क्या करेंगे, स्केल से मेजर कर लेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। हमने कहा कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या हो गया, ए बी डिस्टेंस हमने क्या किया सर, 9.3 सेंटीमीटर क्या किया सर, ड्रॉ कर लिया। ए बी जो डिस्टेंस था वो हमने क्या किया, रूट 9.3 क्या कर लिया सर, ड्रॉ कर लिया। और ड्रॉ करने के बाद जो है सर हमने क्या किया कि ए बी की जो वैल्यू 9.3 वो हमने ड्रॉ किया। इसके बाद हमने क्या किया, एक्सटेंड किया ए बी को, एक्सटेंड अगले स्टेप नंबर फर्स्ट, ये आपका समझ लीजिए ठीक। स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया मेरे भाई लोग, यदि आप ध्यान से देखें तो हमने क्या किया, एक्सटेंड ए बी टू एक्सटेंड ए बी ऑफ 1 सेंटीमीटर, मतलब एक्सटेंड ए बी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। दैट मींस देन वी कैन ड्रॉ ए बीसी। क्या हो गया सर जी, बीसी जो है 1 सेंटीमीटर आगे मूव करा दिया। तो इस तरीके से कहने का मतलब बीसी को क्या कर दिया सर, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो है हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया सर जी, थर्ड स्टेप में हमने ये किया, ये हमने बनाने के तरीके को समझा रहा हूं सर। इसके बाद एसी जो डिस्टेंस है, उस एसी डिस्टेंस का
लाइन सेगमेंट जो है इसे क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। अब जो लाइन सेगमेंट AC बना तो मीन्स क्या कि लाइन सेगमेंट ऑफ AC परपेंडिकुलर बाई, ऐसे लिख सकते हो परपेंडिकुलर, क्या लिखो ऐसे लिख लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AC, लाइन सेगमेंट AC हमने ड्रॉ कर लिया। क्योंकि देखो सर आप ये 10.3 का हाफ करोगे तो आपका 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.15 आएगा। अब स्केल पे 5.15 मेजर करना दैट इज डिफिकल्ट टास्क, तो इस वजह से सर जी 5.1 से थोड़े ज्यादा लोगे सर 2 पे पहुंच जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसलिए सर जी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो इस तरीके से स्टेप नंबर 3 में आपसे कहा गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AC, इससे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपकी बनकर के आएगी √9.3 की। क्लियर हो गया कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो आपसे ये कहा गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, O सेंटर होगा। फिर इसके बाद जो स्टेप नंबर 4 में आपसे ये कहा गया, स्टेप नंबर 4 में मैंने आपसे ये कहा मेरे भैया लोग कि आप क्या करेंगे, O को सेंटर मानते हुए एज मतलब कि टेक O एज अ सेंटर, टेक O एज सेंटर एंड डिस्टेंस OA, डिस्टेंस OA टेक एज रेडियस, टेक एज रेडियस। आगे बस समझ में, एंड देन ड्रॉ सेमी सर्कल, एंड देन ड्रॉ सेमी सर्कल। बोलो आगे समझ में। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर हो गया कि नहीं। अब जब हमने सेमी सर्कल से ड्रॉ कर लिया, इतना काम कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि इस B पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी उस सेमी सर्कल पे जहां पे कट कर रहा है। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से B से हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली इस पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस पे। क्लियर हो गया। तो BD एक हमारे पास क्या होगी सर, एक लाइन आ गई। बोलो क्लियर हो गया। अब इस BD को जो है सर B पे एक सेंटर रखते हुए हमने क्या किया, D से क्या लगा दिया, एक आर्क लगा दिया इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का। B पे पॉइंट पे रखा कंपास और इसके नीडल, कंपास का नीडल, और इसके बाद पेंसिल से इस पे आर्क लगा दिया। और जहां पे इस लाइन से मतलब कि हमने फिर इसके बाद AC जो सेगमेंट था उसको हमने फर्दर क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाए। तो इसके बाद हमने जो ये आपका बनाया B से D डिस्टेंस को लेते हुए आर्क लगा दिया, डॉटेड आर्क लगाया। तो जो नंबर लाइन पर प्रोजेक्शन दे रहा है BE, दैट इज द वैल्यू ऑफ √9.3। तो ये 3 पॉइंट समथिंग करके आपके पास आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं। तो BE की जो डिस्टेंस होगी वो √9.3। तो आपने देखा कितनी सिंपल तरीके से जो है रूट का बेसिकली क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। बोलो बात समझ में आई। तो जब रूट में डेसिमल नंबर्स लिखा होता है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होता है तो आपने देखा कि किस तरीके से करते हैं सर। बोलो आगे समझ में आने। ये सर 3 to 4 मार्क्स आपके पेपर में सर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, मतलब जब टीचर थोड़ा सा लेंदी पेपर बनाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं। ठीक है ना सर। आपको भी तो सरल है सर, हम अब भैया आप सीख लियो। अब सारे बच्चे थोड़ी जरूरी है कि सीखे ही वो, ठीक है ना। तो हर तरह के बच्चे होते हैं, तो इसलिए हर तरह के बच्चों के लिए वीडियो अवेलेबल है कि कृपा करके कायदे से सीखें, सब बना करके आए। आगे बस ये पेपर में आता है तो छूटना नहीं चाहिए। हम आपके बेसिकली जो कॉन्सेप्ट वीडियो पे बना रहे हैं डे बाय डे, वो रेगुलर आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में सर जी पूछा ही जाता है। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देखें, सीखें, समझें। जहाँ पे नहीं आता है आप वहाँ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करें। ठीक है ना सर। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ पॉइंट से बनाया जा रहा है पर डे रेगुलर बेस पर। ठीक है ना। तो चलिए सर जी बस 1-2 दिन और बचे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जल्दी बस 2 कॉन्सेप्ट और हमारे ख्याल से बचे होंगे मेन में, तो उसको हम सिखाने के बाद फिर क्लास 10 पर आएंगे। ठीक है ना। तो चलिए सर ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे ना ये लोग इसे राइट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा सर। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाने वाले हैं, ध्यान से बस देखिए, ध्यान से बस बिल्कुल एकदम बने रहें वीडियो पर और सीखते रहें, समझते रहें, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। अब मेरे भैया लोग अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड पार्ट आपका तो √9.3 हो गया। अब √5 सेकंड पार्ट आपको दिया गया √5.4 देना है। √5.4 को क्या करना है सर, नंबर लाइन पर क्या करना, रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए सर बिल्कुल सिंपल सा, अभी आपको मैंने प्रीवियस में क्या बताया, प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो आपको रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ उसको स्केल की हेल्प से क्या करना है, नंबर लाइन पर मतलब स्केल से ड्रॉ कर लेना है। हमने ये ड्रॉ कर लिया 5.4 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। 5.4 सेंटीमीटर हमने क्या कर ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया सर AB।
क्लियर हो गया कि नहीं, ध्यान से देखना सर। इसके बाद क्या करते हैं कि सर जी फिर आप इसे मैथमेटिकल में मन के आप दिखा सकते हैं, x बराबर अभी आपने क्या लिया 5.4 लिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर को फर्दर एक्सटेंड करेंगे सर जी अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये आपको 1 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया एक्सटेंड कर दिया, ये आ गया सी पॉइंट सर, क्या आ गया सर जी सी पॉइंट आ गया। और फिर इसके बाद इसका पर डिवाइड बाय 2 क्यों किया, मतलब दैट मींस इसका अब हाफ करना है, क्या करना है हाफ करना है। तो हाफ करने का सबसे आसान तरीका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है सर जी सबसे आसान तरीका क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उससे आसान कोई तरीका नहीं होता, नो मेजरमेंट। क्लियर हो गया कि नहीं, वो अपने आप ही बिल्कुल लाइन सेगमेंट को क्या करेगा हाफ में डिवाइड कर देगा। बात आई समझ में, बात आई सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट में कैसे करते हैं, तो मैंने कहा जरा दर्शन करो सर, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है सर जी ए को सेंटर मानते हुए कंपास की हेल्प से हाफ डिस्टेंस से क्या इस लाइन सेगमेंट का हाफ डिस्टेंस से ज्यादा टेक करते हुए क्या करेंगे हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा, जैसे 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 5.4 प्लस 1 करोगे तो कितना आ गया 6.4 आ गया अपन 2 आ गया सर जी। तो 6.4 जो है आपका हाफ करेंगे कितना आएगा सर जी 3 पॉइंट कितना आ गया 2 आ गया, आएगा ये नहीं आएगा सर। अभी 3.2 आ गया x की वैल्यू आ गया, मतलब ये सेंटर इसका होगा हाफ। क्लियर, तो आप चाहे ऐसे ही कर सकते स्केल से भी मेजर कर सकते हो, बट यहाँ तो आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट तो आप आराम से कर लोगे, लेकिन ये 2-3 डिजिट होता तब कैसे करती तो दिक्कत हो जाती ना। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आपको क्या करना है बेसिकली ए डिस्टेंस जैसे ऐसे रफली आप क्या करेंगे हाफ डिस्टेंस ऐसे आप ले लिया, तो ये आपका मान लीजिए सपोज इस तरीके से अप एंड डाउन दोनों साइड में क्या करेंगे आर्क लगा देंगे। फिर इस तरीके से सी को सेंटर मानते हुए उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट पे आपको क्या करना है इस आर्क को कट कर देना, इस आर्क को क्या कर देना है कट कर देना है, और इस तरीके से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका बनकर आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो ए से सी का क्या आ गया सर जी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आपका क्या हो गया ड्रॉ हो गया। अब इसको क्या मान लेंगे सर ओ मान लेंगे। अब आपको ओ को सेंटर मानते हुए अब क्या करना है सर ओ को सेंटर मानते हुए जो है आपको क्या करना है इसका परपेंडिकुलर अब जो है बेसिकली सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओ को सेंटर मानते हुए एंड ओ ए को रेडियस मानते हुए, ओ ए को टेक ओ एज अ सेंटर एंड ओ ए डिस्टेंस दैट कैन टेक एज अ रेडियस एंड देन वी कैन ड्रॉ द सेमी सर्कल ऑफ दैट डिस्टेंस। आगे बस समझ में। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आपने क्या कर दिया सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखो बिल्कुल बन गया कि नहीं बन गया, बस आपको रफली मैं आपको यहाँ बना के सिखा रहा हूँ ध्यान से बस आपको, लेकिन आपको रफली नहीं बनाना सर, नहीं तो टीचर रफली वाला ही नंबर देगा, पूरा चाहिए ना, तो ध्यान से कंपास की हेल्प से। क्लियर हो गया। तो अब आपका ये क्या बन गया सेमी सर्कल। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा इस बी पॉइंट से क्या करना इस सर्कमफेरेंस सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्या करना सर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, उसको बस मीट कर देना है। मान लीजिए सपोज ये आपने मीट कर दिया सर जी परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लीजिए सपोज डी पॉइंट पे क्या कर रहा है सर मीट कर रहा है। कहां पे मीट कर रहा है डी पॉइंट पे क्या करें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, डी पॉइंट पे मीट कर रहा है। अभी बीसी को फर्दर थोड़ा सा आगे की तरफ क्या कर देंगे एक्सटेंड कर लेंगे सर, एक्सटेंड कर दिया बीसी को फर्दर अपने एक्सटेंड किया, तो अब उस तरीके से सर जी क्या करेंगे अब बीडी को डिस्टेंस मानते हुए एक आप क्या लगा देंगे सर आर्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे सर आर्क लगा दिया। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया सर बीई आ गया, ये आ गया सर जी बीई आ गया। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आपका क्या बन गया बीई जो डिस्टेंस होगा दैट इज द वैल्यू ऑफ रूट 5.4 ऑन द नंबर लाइन। तो बी इज द मींस क्या है बीई डिस्टेंस इज द वैल्यू ऑफ रूट 5.4 ऑन द नंबर लाइन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। देख लो कितनी सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिकली बनाया जा सकता है। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा, एनी डाउट इसमें। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि बिल्कुल सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है और आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से बेसिकली हम चैप्टर को मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। चलिए फर्दर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बोलो आगे समझ में आने क्लियर हो गया कि नहीं। तो सबसे पहले हमने 5.4 को स्केल से मेजर किया, फिर इसके बाद उसमें 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन किया, और इसके बाद जो लाइन सेगमेंट बना एसी बना उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया मिड पॉइंट आया एसी लाइन सेगमेंट पे उसको ओ सेंटर मानते हुए ओ को रेडियस मानते हुए सेमी सर्कल बनाया, और फिर इसके बाद बी से जो है सर्कमफेरेंस एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और उसको डिस्टेंस मानते हुए क्या लगा दिया आर्क लगा दिया। बी को सेंटर मान के फिर क्या लगाया डी पॉइंट पे मीटर पेंसिल लगा के आर्क लगा दिया, और जो बी बेसिकली क्या आ गया डिस्टेंस आ गया वही इस लाइन का क्या प्रोजेक्शन है, तो वही हमारा क्या है बेसिकली रूट 5.4 जो है नंबर लाइन पर क्या हो गया रिप्रेजेंट हो गया। सर बोलो आया समझ में, क्लियर है ना सर, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा मेरे भाई लोग। बोलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट लेकर आते जाएंगे आपको, बस ध्यान से आप सीखते जाइए और समझते जाइए सर, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बस सीखते रहना है सर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। अगला है रूट 6.7 है सर। क्या है, रूट में आपका लिखा है सर 6.7 आपका लिखा हुआ है, तो रूट 6.7 आप किस तरीके से करोगे सर, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, अब ध्यान से देखिएगा। रूट 6.7 आपके पास है, तो सबसे पहले आपको लेट कर लेना है कि x इज इक्वल टू क्या है 6.7 है सर, क्लियर। तो 6.7 आप क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से आप ड्रॉ कर देंगे। मान लीजिए सपोज a है और ये क्या है सर b है, तो स्केल की हेल्प से आपने क्या किया सर, ये ड्रॉ कर लिया ए बी, तो ये आपका आ गया सर 6 पॉइंट कितना आ गया 7 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद जो है सर जी आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन करना है। क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का क्या करना सर, एक्सटेंशन करना है। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है सर जी आप क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर इस एसी लाइन सेगमेंट का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। +1 जोड़ा डिवाइड 2 कर दिया, तो ये आ गया 7.7 आ गया अपॉन 2 आ गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से अपॉन 2 करके, तो अपॉन 2 करके तो 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो इस तरीके से इसे आसान क्या बता रहा हूं कि एसी का क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। तो एसी का जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ए को सेंटर मानते हुए इस एसी का हाफ डिस्टेंस लेकर के, हाफ डिस्टेंस से थोड़ा ज्यादा लेकर के, जैसे ए है तो यहाँ से इस तरीके से आप क्या लगा देंगे सर, आर्क लगा देंगे। बोलो क्लियर हो गया। और फिर इसके बाद सी को सेंटर लगा मानते हुए इसको उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या कर देंगे, कट कर देंगे सर। जब आपने इसको कट कर दिया फिर इसको क्या करेंगे सर, मीट कर देंगे। बोलो आगे समझ में आ रही। तो ये जो लाइन सेगमेंट आया जहां पे ये कट करा उसको इस एसी का क्या मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे, मतलब मिड पॉइंट मानेंगे। सेंटर मतलब यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है सर, ठीक। तो ओ को सेंटर मान लिया। अब इसके बाद ओ ए को क्या मानेंगे सर, रेडियस मानेंगे। ओ ए को क्या मानेंगे, रेडियस मानेंगे। और ओ ए को रेडियस मानते हुए सर जी हम क्या करेंगे, ध्यान से बस देखते जाइए। ओ ए को जो है हम रेडियस मानते हुए इसको क्या कर लेंगे सर, ड्रॉन कर लेंगे। तो ओ ए को रेडियस मानते हुए हमने क्या किया, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया सर जी, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपके पास आया। ओ ए को रेडियस मानते हुए आपका क्या बन गया सर, सेमी सर्कल बन गया। और अब इसके बाद जो है सर जी क्या करेंगे हम, आप इस लाइन को पेश कर, अब बी से क्या है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो बेसिकली क्या करेगा, सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं पर क्या करेगा, आपका मीट करेगा। आगे में जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा, अब उसको जो है बेसिकली डिस्टेंस मानते हुए बी पे नीडल रखेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट को थोड़ा सा बीसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। और एक्सटेंड करने के बाद जो है सर क्या करेंगे, इस बी डी को डिस्टेंस लेते हुए अब बी पे नीडल रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल रखेंगे और इस तरीके से जो है आर्क लगा देंगे। जहां पर हमारा पॉइंट आएगा बी पॉइंट जहां पे मीट करेगा, तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा वही डिस्टेंस हमारा रूट क्या होगा, 6.7 होगा सर। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा मेरे भाई, बोलिए। तो ये हमारा क्या होगा रूट, तो बी जो डिस्टेंस आ गया सर वही हमारा क्या रूट 6 पॉइंट क्या है 7 है सर। बोलो आ रहा है समझ में या नहीं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा भाई, बोलिए। बिल्कुल सिंपल सा है ना, आ रहा तरीका समझ में, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाते जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल सिंपल सा सर, क्लियर है या नहीं, एनी डाउट इसमें। चलिए सर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। अब इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग आपके पास आते जा रहे हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल आपको नहीं है सर। अब आगे ध्यान से आप ये देखें, तो अब आपको जो है सर जी क्या करना है मेरे भैया लोग, यदि आपको अगला क्वेश्चन आप देखें रूट 8.9 है सर। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए सर जी तो बनाने में कठिनाई होगी क्या, अब तो आपको बिल्कुल हलवा हो गया होगा, है ना भाई। तो चलो सर आगे और भी 2 क्वेश्चन खाते हैं, ठीक है ना। तो दिल्ली ध्यान दीजिएगा, रूट 8 क्वेश्चन नहीं खाएंगे, हलवा खाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे कहा गया रूट क्या करना सर जी 8.9 है, तो रूट 8.9 को सबसे पहले स्केल से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे सर जी। रूट 8.9 आपके पास आ गया, मान लिया उसको लेंथ सेगमेंट ए और इसको कहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे बी दे देंगे। इसके बाद क्या करेंगे सर, ए बी जो डिस्टेंस आया है उसको 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे स्केल से। भैया बहुत सही मेजरमेंट करिए, 1 सेंटीमीटर आपने क्या किया, ड्रॉ कर लिया सर जी। तो ये आपका बन गया एसी डिस्टेंस। अब इस एसी डिस्टेंस का क्या करते हैं भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। तो आप क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं सर, मैंने कहा मेरे पे बड़ा सिंपल सा आपको बताया कि जो एसी सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, उसका हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर के क्या कर दीजिए, अप एंड डाउन ए को सेंटर मान के कट करिए, आर्क लगाइए, सेम वही डिस्टेंस पे आप सी को सेंटर मान करके इस आर्क को क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। आपने कट कर दिया तो इस तरीके से आपका लाइन सेगमेंट आ गया, क्लियर है या नहीं। इस तरीके से इसको नाम दे देंगे क्या, जहां पे एसी को बेसिकली मीट करता है वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर,
दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और इस तरीके से सर क्या करेंगे, अब देन यू कैन ड्रॉ ए को O को सेंटर मानती हुई, OA को रेडियस मानती हुई क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से लेट सपोज मान लीजिए सपोज ऐसे, ठीक है ना सर। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, सेमी सर्कल बन गया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद B से क्या करेंगे सर, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, जहां पे वो कट करेगा उसको आप क्या मानेंगे D, और फिर इस तरीके से स्टैंड, और इसके बाद ये B को सेंटर मानते हुए D पर पॉइंट रखेंगे और इस तरीके से क्या लगा देंगे, आर्क लगा दिया। तो इस तरीके से जो E पॉइंट आया BE, वही आपका रूट क्या होगा सर, 8.9 होगा मेरे भैया। बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से BE जो होगा वो नंबर लाइन पर क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, रूट 8.9 हो गया सर। बोलो क्लियर है या नहीं है। एनी डाउट सर जी इसमें। तो ये 2.8 करके सर जी जो है आपके लगभग आसपास जो भी इसमें देखेंगे मेजरमेंट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि कितनी सिंपल तरीके से बेसिकली जो है रूट के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। किसी को दिक्कत तो लग रही है क्या सर, कहीं कठिन लग रहा है क्या, बोलिए। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है भाई लोग, बोलो यार ना, आप लोग बोलोगे ना, हम कैसे बोलेंगे। आपको तो आपको बताना होगा कि सिंपल तरीका लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसी बात पर और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है समझ में भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, ध्यान से बस आप देखते जाएं, सीखते जाइए। रूट अगला है आपका 10.5 है सर, क्या है रूट में क्या है 10.5 है। अब 10.5 का आपको रिप्रेजेंटेशन करना है, किसका रिप्रेजेंटेशन करना है सर, 10.5 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसको कैसे करेंगे सर, मैंने कहा मेरे भैया सबसे पहले जो नंबर अंदर लिखा है उसको आप ऐसे दिखा भी देंगे 10.5। अब स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, 10.5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। आपने ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे देंगे सर ए, एक एंड पे दूसरे एंड पे दे देंगे बी, ठीक है ना, क्योंकि लाइन सेगमेंट वही होता है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है। अब उसको बी को क्या करेंगे सर, 1 सेंटीमीटर आप एक्सटेंड कर देंगे। आपने जब एक्सटेंड कर दिया सर तो आपका एसी लाइन सेगमेंट अब हो गया। कौन सा हो गया सर, एसी लाइन सेगमेंट हो गया। और इस तरीके से जब आपने पढ़ा होगा सर, जब एक ही लाइन पे ढेर सारे पॉइंट लाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, को क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। आगे मतलब जब एक ही लाइन पर क्या है ढेर सारे पॉइंट लाई करती हैं तो उसे कोलिनियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलिनियर। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे फिर फर्दर सिखाएंगे ज्योमेट्री में, क्लियर हो गया। तो चलिए सर आगे बात करते हैं। तो ए से सी को हमने क्या कर दिया सर जी, मीट कर दिया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद ए सी का क्या करना है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। क्या करना है मेरे भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो इस तरीके से ए सी का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ए सी का हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और इस तरीके से बेसिकली कंपास की हेल्प से आप इसे मेजर कर लेंगे। ए को सेंटर मान करके आर्क लगेंगे, इसी तरीके से सी को सेंटर मान करके उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या करेंगे, कट कर देंगे। और इस तरीके से जो है आपका क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा एसी का। और इस तरीके से मेरे भाई लोग आप क्या करेंगे कि इस आप जहां पे कट करें उसको सेंटर मान लेंगे, ओ क्या मान लेंगे सर, ओ सेंटर मान लेंगे। ओ ए को रेडियस मानते हुए आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, मान लीजिए सपोज, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से मेरे भाई जब आपका एसी बन गया, ओ सेंटर हो गया, अब आपको क्या करना है, इसका अगला स्टेप ये बेसिकली इसलिए करते हैं जिससे कि हमें एसी का विदाउट स्केल, विदाउट मेजरमेंट ऑफ, विदाउट यूजिंग ऑफ स्केल दैट कैन ऑब्टेन द मिड वैल्यू, मिड पॉइंट ऑफ द एसी। इसी वजह से हम क्या करते हैं सर जी, इसी वजह से हम क्या करते हैं बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, क्लियर हो गया। क्योंकि यदि आप 10.5 आ गया और इसमें आपने +1 का एक्सटेंशन किया और फिर डिवाइड किया तो 11.5 अपॉन कितना आ गया, 2 आ गया सर जी। इसका हाफ करोगे तो 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा, फिर इस तरीके से आएगा ना सर जी। तो दो आफ्टर डेसिमल 2-3 डिजिट हो जाएगा। तो मेरे भाई बालों तो 2 डिजिट हो गए लेट सपोज। तो आप जो आपके पास स्केल है उस स्केल में सर क्या है, उस स्केल में तो सर जी आप आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर का छोटा भाई कौन, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर तक ही तो है ना। तो इस वजह से सर जी क्या करना, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी सर जी। ये तो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट हो गया, तो मिली के बाद भी मामला गड़बड़ हो जाता है। बात समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरीके से जो है उस पर मेजर कर पाना स्केल से क्या है, कठिन है। तो इसी वजह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है बेस्ट तरीका माना जाता है। बोलो क्लियर हो गया। तो अब इस तरीके से बी से क्या करेंगे सर जी, आपको इसको मीट कर देंगे। ये आपका बी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पे इस पर सर्कमफेरेंस पे मीट करा सेमी सर्कल को, उसको डी मानेंगे और बीसी लाइन को आगे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। और फिर इस तरीके से इसको क्या कर देंगे सर, आप ड्रॉ कर देंगे। बोलो क्लियर। आर्क लगा देंगे, बी को सेंटर मानते हुए डी पर पॉइंट रखेंगे पेंसिल, और फिर इसके बाद आप आर्क लगा देंगे। ये पॉइंट क्या आ गया, ई आ गया। तो जो बी डिस्टेंस होगा वही आपका रूट क्या होगा, 10.5 होगा ऑन द नंबर लाइन पे होगा। सर बोलो क्लियर हो गया। तो बी से ई तक का जो डिस्टेंस है वही आपका क्या कहलाएगा, रूट 10.5 कहलाएगा।
तो आप यहाँ पे आज देख रहे हो सर कितने सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर हम आए थे और बहुत ही बिल्कुल हाँ मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन था। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस तरीके से आपसे ये कहा गया कि किस तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेसिमल नंबर का इन रूट फॉर्म में। बेसिकली जब डेसिमल नंबर रूट फॉर्म में लिखा होता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं तो आपने सीख लिया होगा सभी लोगों ने। हमने आपको 5 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट पर आपको सिखाया, ठीक है ना। पर डे हम आपके लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर के वीडियो में आते रहेंगे और आपको डे बाय डे उस पर अच्छे से आपकी पॉलिशिंग करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कभी क्वेश्चन उस तरीके का पेपर में आए तो आपको दिक्कत ना हो। लेकिन जिन बच्चे ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया बराबर बस आप छोड़ दिए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, सीखें, अपने कॉन्सेप्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और आपको बेसिकली क्या है पढ़ने में बड़ी आसानी होगी यदि आप वीडियो पे डे बाय डे अच्छी तरीके से क्या है बने रहेंगे, ठीक है ना। तो आप कायदे से इसको सीखें, समझें और परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। ये आपका बस ये कहूँगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जो भी बच्चे बेसिकली जुड़ रहे हैं और आगे भी मतलब कोशिश करिए, जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड हैं एंड सो ऑन, तो उन सभी से जो है आपके फ्रेंड रिलेटिव्स हैं या फिर आपके भी रिलेटिव में आते हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे हैं तो उन सब यहाँ पे अपना बेसिकली वीडियो को क्या करें एडवर्टाइज करें, बेसिकली उनको शेयर करें, जिससे कि बेसिकली क्या है कि वो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। आपको हर दिन नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के इस वीडियो पर हम आते रहेंगे डे बाय डे मैथ्स वाला बाय रंजीत सर पे। तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। इसमें लेवल दिन पर दिन आपका बढ़ता जाएगा और पहले तो आपका हम चैप्टर खत्म करेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा आनंददायक होगा चैनल पर जुड़ने पर, ठीक है ना सर जी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू सो मच।